हिमाचल प्रदेश में सालाना करोड़ों की संख्या में सैलानी जो हैं यहाँ की खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए पहुँचते हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में पहुँचने का मुख्य स्रोत सड़कें हैं। सड़कों में महत्वपूर्ण सड़क कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे है और इस सड़क में 40 किलोमीटर के हिस्से पर व्यास नदी का खतरा कैसे मंडरा रहा है, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारी जी मीडिया की टीम आज ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो आपको दिखाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आज मनाली से हम अपनी इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे क्योंकि पिछले साल में जिस तरीके से बरसात ने कहर बरपाया है उसका असर इस सड़क पर भी पड़ा है और ऐसे में ये खतरा इस बार की बरसात में फिर मंडरा रहा है। सबसे पहले स्पॉट की तस्वीर दिखाना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से कुल्लू मनाली के लिए ये लाइफलाइन नेशनल हाईवे 03 है जिसकी कुल दूरी 40 किलोमीटर की है और इस पर 200 करोड़ से ज़्यादा का खर्च इसके निर्माण में हुआ है। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण सड़क पर किसका खतरा मंडरा रहा है ये दिखाना आपको बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा कि एक बार इस हिस्से पर पैन करके दिखाए। हालांकि टेम्परेरी तौर पर इस तरीके से नदी का जो ये बहाव है इसको दूसरी तरफ बदलने के लिए इस तरीके से ड्रेजिंग की गई है। मक को जो है वो नदी से इकट्ठा करके इस तरीके से ढेर के रूप में लगाया गया है ताकि सड़क पर जो है वो खतरा कुछ समय के लिए कम हो सके। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जिस तरीके से पहाड़ों पर भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ग्लेशियर्स और बर्फ़ पिघलने के बाद इस ब्यास नदी का जलस्तर फिलहाल अभी इतना है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये जलस्तर कई गुना बढ़ जाएगा और ऐसे में ये जो टेम्परेरी यहाँ पर डैम बनाया गया है ये नदी का पानी जो है कभी भी इस हाईवे की तरफ जो है वो बढ़ सकता है और ऐसे में खतरा जो है उस वक्त बढ़ जाएगा जब पानी जो है इसका बहाव इस तरफ आएगा तो ये हाईवे को बचा पाना आने वाले समय में बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही दिखाने की कोशिश जो है हमारी टीम आज इस खास रिपोर्ट में करेगी। कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस हाईवे की देखरेख करता है और ऐसे में इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी भी जो है वो NHAI की है। लेकिन फिलहाल पिछले कई महीनों में इस हाईवे को जो है जिस तरीके की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी वो महज कागज़ों में दिखाई दे रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर को दिखाना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से ये हाईवे पर अगर किसी भी तरीके का असर होता है तो कुल्लू मनाली के पर्यटन व्यवसाय हो, बागवानी हो, स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका असर बुरी तरीके से देखने को मिल सकता है। इसी हाईवे से होकर जो है लाहौल स्पीति पहुंचा जाता है और इसी हाईवे से यूटी लद्दाख को महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी मिलती है जिसकी वजह से ये सड़क सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस हाईवे के कई हिस्सों पर व्यास नदी का खतरा बुरी तरीके से मंडरा रहा है। अगर इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इस बार की बरसात में ये नेशनल हाईवे के कई हिस्सों का नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाएगा। ये कैसे, आप बने रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हम तमाम उन रेड स्पॉट से आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पर जो है ये कवरेज दिखाएंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो इस पूरे ही इलाके में चल रही है कि कुल्लू मनाली को जोड़ने वाले हाईवे पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा किसका मंडरा रहा है और वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ा जो कुल्लू मनाली के लिए खतरा जो मंडरा रहा है वो हमारे साथ में जो ये ब्यास नदी बह रही है इसकी वजह से खतरा काफ़ी ज़ोरों से हो चुका है। पीछे आपने देखा कि हिमाचल, कुल्लू मनाली हर जगह फ्लड्स आए तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान NH को हुआ है वो कुल्लू मनाली वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे जितने भी रोड्स थे वो सारे बह गए और जितने भी डबल लेन किए हुए थे रोड्स, 4 लेन किए हुए थे कई जगहों पे, वो सब बह गए हैं। मुझे क्या नाम अब सूत्रों से सुनने को ये मिला है इस रोड पे लगभग 750 करोड़ के करीब रुपए खर्च हुए हैं। अगर यही कंडीशन रही और नदी को फिर से क्या नाम फ्लड प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो हमारा ये 700 करोड़ की जो 50 करोड़ की जो राशि है ये फिर से शायद हमें कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके कहीं और से ही रोड निकालना पड़ेगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और नेशनल हाईवे 003 है, फिलहाल अभी जो है इस तरीके की प्रोटेक्शन जो है वो लगातार कई जगह पे की जा रही है और काफ़ी लंबे समय से की गई है, लेकिन क्या ये जो ड्रेजिंग की गई है ये
परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या कोई और खतरा आपको लग रहा है कि बरसात मानसून 1-1.5 महीने में आ जाएगी और जिस तरीके से पिछली बाढ़ ने ये एरिया को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया, तो इस बार मन में डर क्या बैठ रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, टूरिज़्म इंडस्ट्री के दिल में तो सबसे ज़रूरी एक ही चीज़ होती है कि कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है कनेक्टिविटी का, जो कि NH और ये रोड्स हैं। नो डाउट मतलब काफ़ी रोड्स अच्छे हुए हैं। बहुत सालों के बाद हमारे को NH का खुले रोड्स देखने को, टनल्स के थ्रू आने को मिला है, बहुत अच्छे हुए हैं। पर जहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन होनी थी, वो क्वालिटी ऑफ वर्क कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसी के तौर पे मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जो अभी ये रिवर की जो आप ड्रेजिंग बता रहे हो, दोनों तरफ से रिवर को खाली करके ये पत्थर भरे गए हैं, पत्थर रेत भरी गई है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा, मैं कहूँगा, धूल झोंकने वाली बात है। बच्चे जिस हिसाब से रेत के बीच में छोटी सी नदी का पैसेज बनाते हैं, अल्टीमेटली वो सारा गिर के नदी को एक डैम के रूप दे देगा और वो पेड़ पौधे आके उसको जाम कर जाएंगे। कल दिन को ये बहुत बड़ा एक फ्लड्स के टाइम डैम की साइट बन जाएगी, और जब ये इसको तोड़ेगी तो नीचे का जो भी एरिया नदी के साथ जो बचा खुचा एरिया रह चुका है पिछले फ्लड्स में, वो भी सारा बह के चला जाएगा। इसके साथ में हमारे टूरिज़्म की जितनी भी होप्स हैं, जितनी भी हमारी सड़क से जुड़े हुए कनेक्टिविटी है, हमारे बुंतर एयरपोर्ट तो हमारा कभी चलता ही नहीं है, और उसके साथ में अगर ये कनेक्टिविटी भी रोड की हमारे बीच से ख़त्म हो गई तो टूरिज़्म लाइन तो कहीं ना कहीं पहले से डूबा हुआ है और यहाँ पर 100% डूब जाएगा। चलिए, स्थानीय लोगों से जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों से ही समझा जा सकता है कि यह खतरा क्यों बना हुआ है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मनाली के इस स्पॉट से लेकर कुल्लू तक कई ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर नदी जो है वो कभी भी सड़क की तरफ मुड़ सकती है। क्या नामो निशान भी मिट जाएगा? सच्ची बात है ये? हाँ जी, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से अगर दीवार देंगे तभी रोक होगी। दीवार ये नीचे लगा रहे हैं, अगर ये नदी अगर इधर से घूम गई तो इस दीवार का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तो पानी बिल्कुल बढ़िया है। कितना गुना पानी बढ़ जाता है, और बाढ़ जब आती है तो फिर उसके बाद ये किस तरीके से डैमेज करती है? ये तो 4-5 गुना 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा जी पानी। फिर जिस साइड को पानी की स्पीड रहेगी उस साइड को फिर ये नुकसान करता हुआ जाएगा। तो कुल्लू तक कितने ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ये नदी अगर पानी बढ़ा तो हाईवे ही नहीं रहेगा? ये जी लास्ट ईयर से जो बाढ़ आई उससे काफ़ी नुकसान हो, उस वजह से काफ़ी जगह लोकेशन बन चुकी है ऐसी कि जहाँ पे पानी किसी भी साइड को घूम सकता है, कोई वो नहीं बोल सकते इसका। तो ये हाईवे अगर डिस्कनेक्ट होता है तो कितनी परेशानी होती है? जी, हर चीज़ की परेशानी हो जाएगी यहाँ पे। फिर लास्ट टाइम वाला हाल हो जाएगा। तो बसें, वॉल्वो बसें पहुँच पाती हैं क्या? नहीं पहुँच पाती जी। फिर वो कुल्लू तक ही। वॉल्वो बसें आती हैं रोज़ाना? कम से कम भी 70-80-100 के आसपास आजकल अभी आ रही है करंट। सर, अब ये तो मौसम पे और इस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर जैसे पिछले साल हुआ है वैसा ही होगा तो खतरा तो बनता ही है। किसको खतरा है? आम पब्लिक को, ट्रांसपोर्ट को, सबको ही होता है दिक्कतें। हाईवे को तो हो गई ना सर। तो ये डर लग रहा है कि अभी जो ये हाईवे जिस पे सड़कें जो है वो थोड़ी ठीक कर दी गई है, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी क्या? सर, पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो फिर दिक्कत तो होती है। क्यों होगा? लोगों को आने जाने में, राशन में, कई चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से दिक्कत होती है लोगों को। तो ब्यास का खतरा कितना मंडरा रहा है, और जो जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं तो यहाँ पर इस तरीके से चैनलाइज कर दिया है ड्रेज करके, तो इससे क्या नदी का बहाव इस तरफ आने से रुक जाएगा? सर, बोल नहीं सकते अब नदी किस तरफ को घूम जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से काम करे उस हिसाब से तो घूमेगी, तो उतना भी। हाँ जी, बस स्टैंड को भी हो सकता है। आप यहाँ के स्थानीय हो, किस तरीके से व्यास नदी में जो है बाढ़ आने के बाद खतरा मंडराता है? हालांकि जो ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाले इस हाईवे पर, क्या सच में ब्यास नदी का खतरा मंडरा रहा है? क्या इसका नामो निशान मिट सकता है? तो क्यों? जी संदीप जी, जैसा कि लास्ट ईयर भी 9 जुलाई को जो फ्लड आया था, तो इस पे कोई ऐसा है नहीं कि जिसने ये देखा नहीं। तो 1.5 महीने के बाद दोबारा से मानसून आएगा। जो ये अभी देखो मनाली में जो टूरिज़्म है ये भी पीक पे है, तो ट्रैफिक भी बहुत लग रहा है। तो इससे जितनी परेशानियां हो रही है, हमें टूरिज़्म के लिए नहीं देखना है, हमें जो आम आदमी को परेशानी है उसको भी देखना है। जो NHI वालों ने जो कुल्लू से मनाली के बीच में जो
रोड डैमेज हुआ था, इन्होंने क्या किया कि खाली कनेक्टिविटी को जोड़ दिया, जो सेफ्टी वॉल थी वो तो इन्होंने दिया नहीं। और 1.5 महीने के बाद दोबारा मानसून आएगी, ब्यास फिर वैसा ही रौद्र रूप धारण करेगी, तो कैसे करेंगे? जो ये रोड बची हुई है ये भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत हद से ज़्यादा आप पूछो मत, मतलब बुरी तरह से मतलब हर जगह पे बुरी तरह से मतलब तबाही और बहुत नुकसान हुआ। जो नेशनल हाईवे है इसमें NHAI ने अभी तक भी प्रॉपर ढंग से कोई भी रोड नहीं बनाया है और आगे लगभग 1.5-2 महीने के बाद नदी दोबारा उसी रूप में बरसात भी आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हमारे लिए रोडों का नुकसान करना पड़े। एक तो टूरिज़्म है हमारे लिए और अभी जुलाई से अगस्त में बागवान का भी वो सेब का वो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए NHAI को दोबारा सोचना चाहिए कि मतलब रोड किस तरह से हम जल्द से जल्द ठीक करें, क्योंकि अगर ये इस हिसाब से रहा तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है। मनाली से महज 6 किलोमीटर की दूरी के दौरान इस नेशनल हाईवे पर पिछली बरसात में क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा है वो हमने तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। और इस 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम उस सबसे खतरनाक स्पॉट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से इस हाईवे को आने वाले समय में ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से कुल्लू से मनाली के बीच कई इलाकों से कनेक्टिविटी टूट सकती है। ऐसी ही एक लोकेशन पर खड़ा हूँ, इसकी तस्वीर दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीनटेक्स बैरियर के साथ का इलाका है और यहाँ पर ड्रेज करने के बाद जो है वो पिछले कुछ महीनों में कुछ इस तरीके से नदी का बहाव जो है इस तरफ रखा गया है, लेकिन लगातार पानी बढ़ने के बाद जो है जहाँ पर ये ड्रेज करके ढेर जो है ये बनाई गई है, आप देख सकते हैं कि महज कुछ फीट की दूरी अब बची है। और अगर ये हिस्सा टूटा तो यहाँ से नदी का पानी जो है फिर से एक बार इस नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ेगा और इस पहले से ही क्षतिग्रस्त हिस्से को जो है वो दोबारा क्षतिग्रस्त कर सकता है। और जिस तरीके से पिछले बरसात में आई बाढ़ के बाद इस डबल लेन सड़क को जिस तरीके की क्षति पहुंची है, तो तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर इसकी सेफ्टी के लिए क्या काम किए गए हैं उसकी तस्वीर जो है वो अपने आप असलियत बयां कर रही है। इस महत्वपूर्ण लोकेशन की जानकारी भी देना चाहूँगा कि ये ग्रीनटेक्स बैरियर के आसपास के इलाकों में जो है काफ़ी रिहाइश ये इलाका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर जो है वो सब्जी मंडी है, होटल्स हैं, लोगों की दुकानें हैं, बहुत सारे घर हैं। तो काफ़ी ऊपर से जो नदी है वो अपना रुख पहले से ही मोड़ चुकी है और इस पूरे इलाके को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर चुकी है। यहीं से वो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी जब यहाँ से वॉल्वो बसेस और कई गाड़ियों को जो है वो ब्यास नदी का बहाव ज़बरदस्त तरीके से बहा कर लेकर गया था और पंजाब रोड वेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस को भी ठीक इसी लोकेशन से बहाकर जो है वो पानी लेकर गया था, जिसमें सवार लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। जिस तरीके से इस महत्वपूर्ण लोकेशन से ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत दिखाना बेहद ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं इस 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में कई सारे ऐसे मल्टीपल रेड स्पॉट है जहां पर सेफ्टी के नाम से आज तक कुछ भी नहीं किया गया है, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ से आगे अब कुल्लू की तरफ बढ़ लेते हैं और वहाँ पर भी कई सारे ऐसे स्पॉट हैं, उसको दिखा देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को किस बात का डर सता रहा है? ये नेशनल हाईवे क्या डिस्कनेक्ट हो सकता है? क्या वजह क्या है? ये ऐसा है ना, जो पिछली बार जब बाढ़ आई थी उसके बाद कोई भी ऐसा प्रॉपर काम यहाँ पर हुआ नहीं है। जिन्होंने किया जो ये मकता सारा उठा लिया और अभी भी जो इन्होंने क्या नाम बोल रहे थे दीवार लगा रहे हैं वो कुछ नहीं किया हुआ है। जहाँ पर मेन जगह थी वहाँ पर तो ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर इन्होंने चैनलाइज कर दिया है। तो इससे तो आने वाले टाइम में तो ऑप्शनली जहाँ इन्होंने चैनलाइज किया हो वहाँ पर पानी जाएगा नहीं, जो मेन रास्ता दरिया का वहीं से आ जाएगा वो। तो आपको क्या लगता है कि जो इस बार की बरसात है वो मनाली के लोगों के लिए डर पैदा कर रही है, आप लोगों के लिए डर पैदा कर रही है कि कनेक्टिविटी फिर से टूट जाएगी? देखो, हम तो सब्जी मंडी की बात करेंगे जी। हमारा जो वाला सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था लास्ट ईयर वो था हमारा सब्जी मंडी। तो हमारे वहाँ से जो पीछे से बाउंड्री वॉल तो कुछ नहीं रही, जो 1-2 मकान थे जिससे लास्ट ईयर हम लोग सेफ थे। अब तो हमको डर महसूस हो रहा है कि डायरेक्ट अब दरिया हमारे ऊपर ही आएगा। दरिया उधर से परे से जहाँ से जाता था, जहाँ चैनलाइज की ज़रूरत थी वहाँ किया नहीं। ये ठेकेदार आदमी को किसको टेंडर देते हैं? ये मतलब माल बेच रहे हैं दरिया से निकाल करके और यहाँ ये सड़क रहेगी नहीं।
और आपके ये वाले पोर्शन पर तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ फीट सबसे बड़ा ये रेड जोन है, ये जो पॉइंट यहाँ पे हुआ ये तो हमारी लेगा, यहाँ पे ये हमारी शॉप्स को लेके जाएगा, ये हमारे तो भी नहीं बचेगी। हम भी तो बाई चांस तब बच गए जब यहाँ पे एक वॉल्वो फंस गई, अदरवाइज बचते ही ना पहले भी। चलिए इस हिस्से को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पिछले साल बाढ़ आई थी तो ये वाला हिस्सा जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि टेम्परेरी तौर पर NHAI ने इसको ठीक कर लिया है, लेकिन जिस स्थिति में ये है उसकी ज़मीनी तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीर जो है उस तरफ की दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी नदी के बहाव को चैनलाइज करके दूसरी तरफ मुड़ा गया है, लेकिन टेम्परेरी तौर पर नदी का पानी फ़िलहाल दूसरी तरफ है। लेकिन जिस तरीके से लगातार व्यास नदी का पानी हर साल जून, जुलाई, अगस्त में बढ़ता है और बरसात होने के बाद जो है कई गुना बढ़ जाता है, तो ऐसे में इस स्थिति में इस हिस्से को भी खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है इस हिस्से पर। और जिस तरीके से मौजूदा स्थिति है, आने वाले समय में जिस तरीके से बरसात दस्तक देगी तो इस इलाके पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस हाईवे के एक और रेड स्पॉट पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से पिछली बाढ़ में तबाही हुई उसकी तस्वीर यहाँ पर देखी जा सकती है। डबल लेन सड़क थी, अब सिंगल लेन रह चुकी है। यहाँ पर तबाही के निशान जिस तरीके से मौजूद हैं अपने आप स्थिति बयां कर रहे हैं। यहाँ पर भी खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि दूसरी ओर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस कदर जो है ये व्यास नदी का इलाका बाढ़ के बाद जो है उसके चपेट में हमेशा से रहता ही है। यहाँ पर भी ड्रेजिंग की गई है, टेम्परेरी इलाज यहाँ पर भी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से अगर व्यास का पानी बढ़ेगा और बाढ़ आएगी तो पूरा बाढ़ का पानी यहाँ पर दोबारा से इस इलाके को क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो ऐसी ही स्थिति लगातार मल्टीपल स्पॉट में है और इसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। बीस किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है अब हमने, और इस लोकेशन को भी दिखाना बेहद ज़रूरी है। पतली कुल के पास हम इस वक्त मौजूद हैं। किस तरीके से व्यास नदी का इम्पैक्ट इस इलाके पर भी पड़ता है। बेशक यहाँ पर रहायश इलाका, मार्केट है, उस पर बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन इसी इलाके के बीचों बीच से होकर ये नेशनल हाईवे गुजरता है। ऐसे में पिछली बाढ़ ने यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचाई थी, जिसके बाद टेम्परेरी तौर पर ड्रेजिंग यहाँ से भी की गई है और जिस तरीके से नदी का बहाव दूसरी तरफ किया गया था, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि ड्रेजिंग का ये हिस्सा जो है वो अब टूट चुका है। पानी धीरे धीरे से अब पुराने कोर्स की तरफ जो है व्यास नदी का आना शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो ये चैनलाइज करा है, ये एक टेम्परेरी इलाज है, लेकिन दूसरी तरफ आज भी इस जगह पर भी इंतज़ार किया जा रहा है कि परमानेंट सॉल्यूशन जो है इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए किया जाए। लेकिन ज़मीनी हकीकत है क्या, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। यहाँ से आगे भी बहुत सारी लोकेशंस हैं, वो भी दिखा देते हैं। इस इलाके के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल जो बाढ़ आई उसके बाद इस इलाके को किस तरीके से क्षति पहुंची और अब अगली जो ये बरसात का दौर है उस पे क्या डर सता रहा है? सर, बात ऐसी है, पिछली जो 8 जुलाई को बाढ़ आई है और हिमाचल प्रदेश में हर जगह क्षति हुई है, लेकिन जो मतलब मनाली एरिया है वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बाढ़ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये कई वर्षों के बाद इस बार थोड़ा ज़्यादा हादसे हुए हैं, इसमें लोगों का जान माल का भी हानि हुई है। तो आने वाले समय का अभी जो हो रहा है वो मतलब कि बहुत कठिन आ सकता है। कहाँ ऐसे है, इससे कहाँ बचेगी सर? यहाँ पे आरसीसी भरनी चाहिए थी, वो कहाँ डाली हुई है। सिर्फ पानी ऐसे ही पड़ेगा, छोड़ा जा रहा है, कहाँ रुकेगा? बरसात का जो पहले इतनी बड़ी बड़ी आरसी लगी थी वो चले गई, ये तो है क्या? इधर उधर जाना ड्यूटी, कोई बच्चे स्कूल, कोई कुछ, कोई अपना बिजनेस वाले, उनको परेशानी होती है। तब उस कारण अगर ये वाला बनता ना तो परेशानी नहीं होगी। तो यानी यहाँ से लेकर मनाली तक कई ऐसे स्पॉट है जहाँ पर ये टेम्परेरी इलाज किया है, ये इससे कुछ नहीं होगा? इससे कुछ नहीं है सर, इससे संतुष्ट नहीं है।
किस तरीके से आप देखते हैं ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट सड़क है, पिछले साल की बरसात की वजह से इस सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी भी इसके सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर जो है ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। किस तरीके से फर्दर अपडेट है और क्या NHAI के साथ कोई समन्वय या बातचीत हो रही है, स्टेटस है क्या मैम? जी, ये जो NHAI का स्ट्रेटेजिक रोड है ये 2 पार्ट्स में है। जो कुल्लू से मनाली का स्ट्रेच है दैट इज़ विद द NHAI एंड आगे का सड़क इज़ मेंटेन बाय BRO एज यूड बी अवेयर। जो लास्ट ईयर फ्लड्स आए थे उसमें वी हैड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि बहुत सारे पॉइंट्स पे ये सड़क टूट गई थी। उसको इमीडिएट बहाल करने के लिए NHAI और BRO ने काफ़ी अच्छा काम किया। इनफैक्ट जो हमारा लेफ्ट बैंक की रोड है उसको भी immediately for restore करने के लिए NHAI के through some funds had come which was done through PWD, so that immediate restoration was done in record time. However, because it was felt after these floods this needs to be done more scientifically, so NHAI has at their own level taken a call to do a scientific study of how this road can be made more sustainable. और उसका एक right now as I'm told एक DPR stage पे है where they are hiring a consultant जिसका time frame ही almost 1 साल होगा to rebuild the road more scientifically. So that is expected to take a longer time. However, जैसे आपको पता है कि सब पॉइंट्स पे इन्होंने रेस्टोरेशन कर दिया है और इसकी इमीडिएट हमने फॉर द अपकमिंग मानसून व्हाट वी मेड अ स्ट्रैटेजी कि एक तो लेफ्ट बैंक भी बेटर मेंटेन रहे और जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे टारिंग वगैरह की ज़रूरत थी दैट वर्क हैज़ बीन डन। कुछ हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं पॉइंट्स विच वी थिंक आर मोर वल्नरेबल एंड वी आर इन कम्युनिकेशन विद NH टू रिस्टोर देम एज मच एज पॉसिबल। जैसे जो शिरर का पॉइंट है वहाँ पे अभी कुछ काम किया जा रहा है, ऐसे ही आगे जो प्रीत होटल के ऑपोजिट कन्याल के आसपास है वहाँ पे भी। So we are in constant communication with NHAI and because their long term DPR is going to take time, right now immediate restoration से ही we are working और जितना अच्छा वहाँ पे restoration हो पाएगा उतना ही हमारा रहेगा, but a backup plan exists in terms of machinery, in terms of the left bank, and we hope that we are able to handle this monsoon. 25 से 35 लाख सैलानी सालाना इसी हाईवे से होकर मनाली पहुंचता है और दूसरी तरफ भारतीय सेना यूटी लद्दाख में सटी हुई सीमा तक रसद पहुंचाने के लिए इसी हाईवे का इस्तेमाल करती है और हिमाचल प्रदेश के जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी इसी हाईवे से मिलती है और ऐसे में इस कुल्लू से लेकर मनाली तक के नेशनल हाईवे 03 को किससे खतरा है ये दिखाने की कोशिश आज हमने अपने इस ग्राउंड्स की रिपोर्ट से की है और ऐसे में क्या कुछ ऐसे रेड स्पॉट्स हैं जहां पर किस तरीके से आने वाले समय में व्यास नदी में अगर जलस्तर बढ़ता है या फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में इस 40 किलोमीटर के कुल दूरी के नेशनल हाईवे में मल्टीपल ऐसे स्पॉट हैं जिसका नामो निशान मिट सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सड़क की देखरेख करता है और ऐसे में इस सड़क को दोबारा से इस तरह की बाढ़ से कैसे सुरक्षा प्रदान होनी है उस पर एक DPR तैयार कर रहा है, लेकिन इस DPR को तैयार होने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब बरसात इस खूबसूरत पर्यटक स्थल में दस्तक देगी तो इस हाईवे की कनेक्टिविटी किस तरीके से इस इलाके के साथ साथ यूटी लद्दाख तक प्रभावित कर सकती है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट और ज़मीनी हकीकत देखकर ये समझा जा सकता है कि आने वाली बरसात में अगर इस हाईवे को क्षति पहुंचती है तो क्या एक बार फिर से प्रकृति को दोष दिया जाएगा या फिर इसके लिए किसी की जिम्मेवारी फिक्स होगी। ये महत्वपूर्ण सवाल के साथ हम छोड़े जा रहे हैं आपको। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।